Father, Son, Holy Spirit, Amen. प्रभु यीशु मसीह आशीर्वादी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इस लायक बनाया ताकि हम आपके शब्दों को लोगों के बीच में बांट सकें और उन शब्दों के ज़रिए हम अपनी लाइफ को सेफ एंड सिक्योर कर सकें। हर दुख तकलीफ, हर परेशानी से हम बचे रहें, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और आज की प्रार्थना हम लोग उन लोगों के लिए करेंगे जो अपनी टेस्टिमोनी हम लोगों को बता रहे हैं, जिन्हों को आपने दर्शन दिए, जिन्हों की लाइफ आपने चेंज कर दी, उन लोगों के दिल में आपने जगह बनाई और वो जिस भी रिलीजन में, जिस भी धर्म में वो लोग हैं, उस धर्म में वो खड़े होके आपकी टेस्टिमोनी को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या गिफ्ट दिया है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ और आप सब के लिए बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, इसके थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको अपने काम को और जॉब को छोड़ के बैठ के ये देखना पड़ेगा इस वीडियो को, तो कुछ पल्ले पड़ेगा। अगर आप चलते फिरते देखोगे, काम करते हैं तो कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो भी वीडियो है बहुत कीमती है, समय के हिसाब से भी और लाइफ के हिसाब से भी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। सो आज सितंबर 26 है और हम इस वीडियो को बना रहे हैं और मैं ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको एक चैप्टर में पढ़ता हूँ जो शुरू से दिया गया, हर धर्मों में दिया गया हुआ है और सारी दुनिया इसी के ऊपर उनका फोकस है। और जो ये वीडियो आप देखेंगे तो इसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है, क्योंकि जो गुरनाम सिंह जी ने जो चीज़ बताई है इस वीडियो में, मैं सोचता हूँ और किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा जो मैसेज गॉड का है वो आप लोगों के सामने रख दिया। किसने रख दिया? गुरनाम सिंह, ये ब्रदर हैं जो आप अपनी टेस्टिमनी हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू टेस्टमेंट में जॉन की बुक है। जॉन जो था, इस रोजरी के थ्रू पवित्र हुआ माता मरियम के थ्रू। माता मरियम ने जब इंटर किया उनके घर में, तो उनके घर में जब माता मरियम ने एंटर किया तो वो जॉन जो उस टाइम मम्मी के पेट में था अपने एलिज़ाबेथ के, और वो खुशी के मारे मतलब जंप कर गया पेट के अंदर वैली में, क्योंकि प्रेग्नेंट थी शी। तो दैट मीन कि जॉन जो था वो होली स्पिरिट से भरपूर हो गया था। गॉड ने मैसेज भेजा जॉन फरिश्ते के थ्रू, लेकिन फरिश्ते ने बहुत कुछ बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि उसको पवित्र किया गया। आएगा और आया जॉन। ये जॉन जो था, ये टिड्डियाँ और शहद खा के अपना टाइम पास खाता था और जंगलों में आके इसने लोगों प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रचार किया। पर प्रभु के आने से पहले इन्हें प्रचार शुरू कर दिया कि कोई आ रहा है। तो देखो कितनी बड़ी हिस्ट्री है, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है कि जो इस काम को कर रही है और बता रही है, ताकि लोग बाग अपने आप को प्रभु के लिए तैयार कर सके। तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ चैप्टर 1, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1
In the beginning was the Word, and the Word was the God, and the Word was God. He was in the beginning with the God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was the life was the light of man, and the light shining in the darkness, and darkness did not come behind. Compare it. Darkness did not compare it. ये what क्या मीन है डॉक्टर darkness not compare it? बहुत अजीब सवाल है. डार्कनेस मीन आज का जो टाइम है, आज करंट जो टाइम है, ये लाइट के अंदर आप देख रहे हैं, लाइट चल रही है, बाहर सूरज है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सब कुछ काम कर रहा हूँ, बड़ी शान और शौकत के संग कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी अंदर की जो आत्मा है वो डार्कनेस है. वो डार्कनेस नहीं चमक रही, और वो कब तक नहीं चमकेगी? जब तक कि हमारे अंदर जीसस नहीं आ जाएंगे. जब हमारे अंदर जीसस आ गए तो ये डार्कनेस हमारे अंदर से निकल जाएगा और रोशनी हमारे अंदर आ जाएगी, जिसको कहा गया है कि तीसरी आंख. ये तीसरी आंख बोलने का मकसद क्या है कि लोगों को आराम से समझ आ जाए. ये जो दो आंखें हैं ये हमें सिर्फ खाना खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, जॉब करने के लिए, अपने बच्चों के संग रहने के लिए, हर चीज़ को देखभाल करने के लिए, चलने के लिए, ताकि कोई ठोकर ना लगे. लेकिन असली जो तीसरी आंख है वो हमारी जो है वो बंद है, वो नहीं खुलती जब तक हम सच्चा परमेश्वर नहीं ढूंढ लेते, सच्चा परमेश्वर नहीं मिल जाता. जिस तरीके से ये गुरनाम सिंह को सच्चा परमेश्वर मिला और उनको सर्वेशन, इनको मुक्ति मिल गई. जब इन्हें मुक्ति मिल गई तो इनकी आत्मा भी खुशी के मारे चमक गई. देखो कितना बड़ा मैसेज इन्होंने दिया. तो ये वीडियो आप देखें, मैं ये वीडियो आप लोगों को मेरे पीछे आ रहा है, ये वीडियो इसी के संग इसी वीडियो में, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा. लोगों ने अपनी अपनी टेस्टिमनी दिया, बताते हैं लोग, बहुत अच्छी तरह बताते हैं, ताकि अपना अपना कुछ सहयोग, जैसे हम छोटा सा दान देते हैं ना, जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो $10 रुपये डाल देते हैं, 5 रुपये डाल देते हैं, जितना हमारे पास होता है. मंदिर में जाते हैं थोड़ी सी टिप डाल देते हैं. चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे ऐड कि 10% आपको देना है, तो लेकिन जितना हमारे पास होता है हम देता. पर वहाँ पे जीसस खड़े हुए थे टेम्पल के अंदर फर्स्ट, और सब लोगों ने जो भी कुछ डाला और डाल के वो लोग बाहर निकले. तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि उस लेडीज ने जो कुछ डाला, जो कुछ उसके पास था, एक दमड़ी थी, एक छोटी सी दमड़ी, छोटा सा, वो उसने डाल दिया. और उस टाइम दमड़ी का जो था जो कॉइन का जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी. लेकिन प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि वो उसने डाला ये सबसे ज़्यादा है. तो उस लेडीज़ का नाम आज भी लिया जाता है और बाइबल में उसका नाम है. इसलिए कहा जाता है कि लोगों को दान खुल के दो. और जब दान हम खुल के देते हैं तो लोगों के लिए ये जो संसार के अंदर आजकल बहुत ही प्रचार हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, तो इनके काम चलते हैं. तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के बारे में जो सच्चाई बताएगा, ना तो उसको कोई लालच होगा, ना वो कोई उसकी इनकम होगी पैसे में. अगर वो प्रभु के बारे में बताता है विदाउट किसी ग्रीडी के, तो दैट मीन कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है. प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने आशीषों से माला माल करते हैं और वो आगे प्रचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह का जो मैसेज है वो आगे आना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, और ना भी आए तो कोई ज़रूरी नहीं है. वो ना भी आए का ज़रूरी का मतलब ये है
कि प्रभु तो परमात्मा है ही, अगर हमने उनका प्रचार करा तो कौन सी बड़ी बात कर रहे, नहीं, उनका तो चमत्कार अगर आप नहीं प्रचार करोगे तब भी होगा, क्योंकि जिसके दिलों में आना है प्रभु ने वो आ जाएंगे। जिनके दिल साफ है, जिनकी नीयतें साफ है, जिनका ज़मीर साफ है, उनके लिए प्रभु आते हैं और उनको अपने काम सौंपते हैं। तो इसलिए आजकल लोग बाग जैसे बाइबल को भी ले लेते हैं और लोगों के घरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये अच्छी बात है प्रार्थना करने, लेकिन प्रार्थना का मतलब ये है कि प्रभु की जो बात है, प्रभु का जो वचन है, वो सही तरीके से समझाया जाए। मैं अब जाता हूँ, बताता हूँ आपको कि प्रभु ने ये प्रार्थना हमें दी है। आए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दो और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, हमें जैसे मत बुराई से बचा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें शब्द दिया है। इस शब्द को हम सबके सामने बोलेंगे, खड़े होंगे, तो आप अपनी लाइफ को डेवलपमेंट करेंगे, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। आप अपनी लाइफ के अंदर हर दुख तकलीफ परेशानियों से बचे रहोगे। यह मेरी वाणी है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। नेम ऑफ द फादर ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमीन। कि मैं चाहता कि परमेश्वर कितने है, सच्चा परमेश्वर कितने है, तो मैंने सच्चे परमेश्वर की खोज थी कि वो सच्चा परमेश्वर मैंने किधर भी नहीं लभ रहा सीगा। गुरनाम सिंह जी एक सरकारी नौकर होने के बावजूद वे गुरुद्वारे में एक ग्रंथी बनकर काम करने लगते हैं, ताकि वो ग्रंथ में खोज सके कि सच्चा परमेश्वर कौन और कहाँ है। आदि और अंत के बारे में ग्रंथ में लिखा है, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी ही को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी। क्योंकि गुरु नानक देव जी से पूछते हैं कि गुरु कौन है। जब गुरु नानक देव जी खुद ही वो हिंदुओं के गुरु थे, पर उनको बोलते हैं कि आपके गुरु कौन है, तो वो बोलते हैं आद अंत एक है, जिसने सृष्टि को बनाया वही पहला और आखिरी है। तो जिसने सृष्टि को बनाया, आद अंत एक है, वो एक ही अवतार हुआ है, बोलते एक ही समय एक ही दफा वो अवतार हो गया, तो वो और जिसने की सृष्टि को बनाया, आद अंत एक अवतार, सोई गुरु समझो, उसी को मेरा गुरु मानो जिसने की पूरी सृष्टि को बनाया है। जब गुरुनाम जी को पता चला कि जिसको वो गुरु मानते थे उनसे भी बढ़कर कोई और है, तो वो अपनी इस खोज को और गहराई में लेकर चले गए। शब्दों धरती, शब्दों का, शब्दों प्या प्रकाश, कि परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द उच्चारण किया तो वो धरती बन गई। परमेश्वर ने मुंह से शब्द उच्चारण किया, आकाश बन गया। और मुंह से उच्चारण किया कि प्रकाश हो जा, जिसको सूर्य बोलते हैं, वो हो जाए, तो वो हो गया। ये चीज गुरु ग्रंथ में शब्द दिया हुआ है। तो ये जो चीजें, इनसे ये मेरे को पता चल रहा था कि परमेश्वर तो है, उसका नाम दिया हुआ है, वो एक ही सिर्फ उसका नाम है। पढ़ पढ़कर वह 10वें गुरु तक पहुंच गए। वहां पर भी उन्होंने यही पाया कि मोक्ष प्राप्त करना आसान नहीं है। कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, जो पुरख अकाल पुरख है उसका मैं दास हूँ, और जो कि मेरे को, मैं इस दुनिया का तमाशा देखने के लिए आया हूँ। और जो कि मेरे को परमेश्वर बोलेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वो नरकों में जाएगा और वो मुक्ति नहीं दे सकते हमें। तो मैं उसमें था, मुक्ति की खोज में था कि हमें मुक्ति देने वाला कौन है। क्योंकि गुरु ग्रंथ में गुरु नानक देव से लेके 10वें गुरु तक उन्होंने कहा कि हम मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि मुक्ति देने वाला एक ही वो परमेश्वर है। लेकिन मेरे को वो चीज हासिल, मन की शांति नहीं मिलती थी बिल्कुल ही। लेकिन 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने ग्रंथ में और भी कुछ लिखा था, जिनसे वे आश्चर्यचकित हो गए। 10वें ग्रंथ का पढ़ा इनका गुरु गोविंद सिंह जी का, कि पूर्ण राष्ट्र का काटा शीशा, सिरस के जगत के ईसा, कि जो जगत का ईसा है वही हमारी चिंताओं को, हमारी सभी दुखों को खत्म करने वाला है, और वही हमें मुक्ति दिला सकता है। उसके बिना कोई है नहीं, ईसा के बिना। तो ईसा ही एक जो है इस चीज के ऊपर विजयी है, और कोई उसके ऊपर विजयी नहीं है। इससे उनकी खोज को एक अलग मोड़ मिला।
मेरे को प्रेरणा जो है गुरु ग्रंथ साहब से इसी शब्द से मिली कि जो ईसाई है वही हमारा मार्ग है, वही सत्य है। उसके बाद बाइबल मैंने पढ़ना शुरू की, तो बाइबल में तो पहले ही लिखा हुआ था कि यूहन्ना की जो पहली वो पुस्तक थी कि जो आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। तो वो जो चीज आगे उसमें बोलते हैं कि शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों पे आप प्रकाश, तो वो जो चीज थी वो इसके साथ रिजेंबल करती थी कि परमेश्वर ने शब्द उच्चारण किया, तो वो शब्द परमेश्वर ने शब्द उच्चारण किया तभी धरती बनी। और आगे उन्होंने बाइबल में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के बचाव के लिए क्या क्या नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी, उसके हाथ पांव में कील ठोके गए, उसकी छाती में भाला मारा गया, उसका पवित्र लहू बहाया गया, उसके पवित्र लहू से जो मेरे पाप थे वो धुल गए। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्यार के सामने झुककर गुरनाम सिंह ने उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। एक गड़ा हुआ धान मिल जाए तो उस प्रकार मेरे को ये खुशी आई जब मैं यीशु मसीह में आया। जो चीज आपको डॉक्टर भी नहीं दे सकते, जो चीज आप पैसा खर्च के भी वो नहीं ले सकते, तो उसमें मेरी आत्मा में जो एक खोज थी, एक शांति थी, उसने मेरे को दे दी कि यीशु मसीह ही शांति दाता, क्योंकि बाइबल में मैं अपनी शांति तुमको दे के जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी उनके जीवन में तब आई जब उनको प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में पता चला। जितने भी उससे पहले मैंने अपने ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें किसी भी ग्रंथ में नहीं वादा दिया हुआ किसी भी परमेश्वर ने कि मैं आऊंगा और तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा। तो यीशु मसीह का वादा है कि मैं आऊंगा तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा, मतलब एटर्नल लाइफ। सबसे बड़ी खुशी एटर्नल लाइफ, मुक्ति जो कि कहीं भी नहीं मिल सकती। यीशु मसीह का वादा है कि वो मैं तुम्हें दूंगा।